भोजन ग्रहण करने से आपका कोशिका बढ़ेगा कि नहीं, पाचन होगा कि नहीं, शरीर का विकास होगा कि नहीं। आप बताइए पोषण ग्रहण करने से आपका शरीर का विकास होगा, जैविक क्रिया मजबूत रहेगा। बात समझ में आया? आपको सिंपल यदि कोई पूछे पोषण क्या है, भोजन ग्रहण करने के विधि को ही क्या कहते हैं, पोषण। क्या कहते हैं, पोषण। पोषण दो टाइप का होता है। पोषण लेने कितना देगा होता है, तो एक होता है स्वपोषी, परपोषी। परपोषी कोई बोलता है विषम पोषी, परपोषी क्या होता है, विषम पोषी। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पोषण सभी जवाब दिया। पोषण को कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, पोषण होता है दो टाइप का होता है। एक होता है स्वपोषी, परपोषी या विषम पोषी। परपोषी या विषम पोषी। अरे कोई दिक्कत है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए स्वपोषी कितना टाइप का, अरे कितना टाइप का, दो टाइप का। एक होता है प्रकाश स्वपोषी, और कौन सा रसायन स्वपोषी। ध्यान दिया अच्छे से। स्वपोषी का मतलब पहले समझिए। बार बार इधर क्या दिख रहा है, स्वपोषी क्या होता है, वैसा जीव जो खुद से खाना बनाता है, खुद से खाना बनाता है, पोषण खुद से करता है, उसी को क्या कहते हैं, स्वपोषी। क्या होता है, स्वपोषी। स्वपोषी भी दो टाइप का होता है, प्रकाश स्वपोषी, रसायन स्वपोषी। वैसा जीव सिर्फ प्रकाश की हेल्प से क्या बनाता है, खाना बनाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्वपोषी। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम लोग प्रकाश स्वपोषी। जैसे पादप, जैसे हुआ पादप। आप लोग खाना कैसे बनाए, खाना कैसे बनाए। अब पौधा क्या करता है, जमीन से लेता है, क्या लेता है, पानी, और वायुमंडल से लेता है CO2। क्या लेता है, CO2। अब पानी लेता है जड़ से, वायुमंडल से क्या लिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ जो जमीन में होता है, जड़ से क्या लिया, पानी। आप देखिए ध्यान से, दिन के समय क्या करता है, कि धूप से क्या लेता है, मतलब सूर्य प्रकाश से क्या लेता है, धूप लेता है, सूर्य प्रकाश। अब पौधा में एक अंग होता है, जैसे हम लोग का अंग मुंह से खाना खाते हैं कि नहीं, उसी प्रकार खाना बनाता है क्लोरोफिल से। क्या, अरे यहाँ पता है, कुछ पता लगा होता है वो दिखाते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, ये जो पौधा है, ये देखिएगा माइक्रोस्कोप, हर बुंदा बुंदा टाइप का होगा, छेद होगा। क्या होगा, छेद होगा। क्या होगा, छेद होगा। आज समझिए, देखिए इस पौधा दो चीज पाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पौधा में यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये पौधा ऐसा है, पत्ती ऐसा है, पत्ती नजर आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो छेद छेद टाइप का, जैसे हम लोग सांस लेने के लिए नाक होता है कि नहीं, इसमें सांस लेने के लिए एक अंग होता है, अंग होता है, इसको कहते हैं स्टोमेटा। इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। आप ये देखिएगा, देखिए ना, ऊपर उठा उठा क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। ऐसे सब उठा है, कोई ऐसे उठा है, ऐसे क्लोरोफिल। ये जो छेद ऐसे बना रहता है, ध्यान दीजिएगा, छेद ऐसे बना रहेगा, ध्यान से देखिएगा, छेद ऐसे बना है, बीच में छेद रहेगा, जैसे नाक होता है ना, और इसे पौधा में क्या होता है, छेद होता है, जो क्या छिद्र होता है, ये छिद्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब जो ऊपर हाथ से छू के देखिएगा, ये होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्लोरोफिल। रिलैक्स हुई, एकदम बढ़िया से रिलैक्स। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे देखो क्लोरोफिल विशेष रूप से इसमें सबसे ऊपर जो होगा हरा, ये जो हरा है, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से ऊपर जो हरा होगा और जो बुनानी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। जितना हरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो सांस लेता है, क्या लेता है, सांस, यानी CO2 का अंदर लेगा, O2 को बाहर छोड़ेगा। जैसे हम लोग CO2 को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, इस CO2 को क्या करेगा, अंदर लेगा, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा। किसके माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से। अरे समझ में आया, नहीं समझ में आया? आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, रिलैक्स हुई यहाँ पे। हम लोग पौधा रियल में काम कैसे करता है, जो हरा रूप होता है इसको क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ देखिए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अंदर जो बुंदा बुंदा टाइप का निकला होता है, उसी को क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या होता है, क्लोरोफिल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा,
ये पौधा का हम विशेष रूप से यदि देखेंगे ना, विशेष रूप से ये पौधा, ये पत्ता को विशेष रूप से, तो प्रयास के अंदर दो चीज होता है। एक होता है लिक्विड टाइप, एक होता क्या होता है लिक्विड टाइप का, एक होता है प्लेट जैसा। कैसा होता है प्लेट जैसा, प्लेट जैसा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये हम विशेष रूप से बाद में पढ़ाना था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इस जो प्लेट जैसा है उसको कहते हैं गड़ाना। क्या कहते हैं गड़ाना, क्या बोलते हैं। जो लिक्विड टाइप होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं स्ट्रोमा। आइए देखिए ध्यान से, ये जो लिक्विड टाइप का है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये लिक्विड टाइप का, इसके अंदर जो भरा रहता है, इसका जो अंदर भरा रहता है, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं क्लोरोफिल। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्लोरोफिल के अंदर क्या बना, जो तत्व पाया जाता है उसको कहते हैं मैग्नीशियम। क्या होता है मैग्नीशियम। इसलिए क्वेश्चन में भी आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है। समझ में आ रहा है। हम जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे तो इसको विशेष रूप से पढ़ाएंगे। ये जो प्लेट टाइप का पाया जाता है, ये जो प्लेट है, एक प्लेट को कहते हैं थैला कोराइड, थैला कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोराइड बोलते हैं। ये पूरा जो प्लेट पूरा मिल गया, ये पूरा को बोलते हैं, पूरा को बोलते हैं गड़ाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं गड़ाना। क्या बोलते हैं गड़ाना बोलते हैं। समझ में आया। और जो लिक्विड टाइप का जो होता है इसको क्या बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं स्ट्रोमा। बात समझ में आ रहा है। जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे तो इसको विस्तार रूप से पढ़ाते जाएंगे, लिखाते जाएंगे, कोई दिक्कत। समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए हम क्या पेड़ पौधा क्या खाना कैसे बनाता है। वायुमंडल से क्या लिया CO2, जड़ से क्या लिया धूप में क्या गया सूर्य प्रकाश लिया। अब बनाता है C6H12O6। कोई दिक्कत। आप बताइए ध्यान से, उसको क्या कहते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं ग्लूकोज बोलिए, स्टार्च बोलिए, कार्बोहाइड्रेट बोलिए। हम लोग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट का भी फॉर्मूला यही होता है। समझ में आया। ग्लूकोज क्या है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, ग्लूकोज तो बनाया, साथ में इस सब पेड़ पौधा का मूल यही रहता है ग्लूकोज बनाना। क्या रहता है ग्लूकोज बनाना। और साथ में ये अलग से बन जाता है O2 बन जाता है। क्या बन जाता है O2। अब बाद में बन जाता है पानी बना लेता है। पानी कैसे बनाता है आप देखिएगा ध्यान से, वो सो जाइएगा, देखिए ध्यान से। इसके ये जो होता है, ये क्या जो छिद्र होता है, इससे वाष्प शोधन होता है, इससे पानी निकलता रहता है। क्या निकलता है H2O। क्या निकलता रहता है H2O। अरे बात समझ में आ रहा है। अब कोई दिक्कत। ये है प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया है। ये पौधा क्या किया, वायुमंडल से क्या लिया, जड़ से क्या लिया, धूप से क्या लिया, सूर्य प्रकाश, क्या बनाया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का दो ही काम होता है। सबसे पहले पेड़ पौधा अपना विकास करता है, अपना विकास करता है। विकास का मतलब लंबाई बढ़ा देगा, पत्ता ज्यादा कर देगा। अपना विकास मतलब ये नहीं होगा, जैसे हम लोग अपना विकास मतलब क्या होगा, लंबा हो गया है, मोटा हो गया है, इसे अपना विकास हुआ ना। अब साथ में इससे ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, ये फल बना देता है। क्या बना देता है फल। फल क्या है ग्लूकोज है। क्या है ग्लूकोज है। समय आने पे इसके बाद यदि ना CO2 मिलता है ना H2O मिलता है समय पे, तो ये किसको खाएगा। जैसे हम लोग फास्टिंग रहते हैं, हमारे अंदर फैट होता है। फैट होता है कि नहीं, प्रोटीन होता है कि नहीं। हमारा शरीर किससे बना है प्रोटीन का। किसका प्रोटीन का। आप खाना एक दिन नहीं खाए तो आपको कार्बोहाइड्रेट जो अंदर होगा उसको खा पाइएगा। हाँ, जो फैट होगा, फैट जो वसा होगा उसको खा पाएंगे। मतलब अंदर हमारा शरीर लेता रहेगा। बहुत दिन नहीं खाइएगा तो आदमी पतला हो जाता है। नहीं, पतला होने के बाद हमारा शरीर किससे बना होता है, प्रोटीन का। किससे बना होता है, दुनिया के कोई भी चीज हो सब किससे बना है, प्रोटीन का। जैसे कॉकरोच का, आदमी का, कुत्ता का, बिलार का, जितना जानवर है, जितना पौधा है, जितना जीवाणु है, पौधा छोड़िए, जितना जीवाणु सब है, जितना कुत्ता बिलार सब, ये सब किससे बना होता है, किसका, प्रोटीन। हमारा शरीर किससे बना होता है, प्रोटीन का। समझ में आया। इसलिए यदि बहुत दिन में खाना नहीं खाते तो अंतिम हमारा शरीर किसको खाता रहता है, प्रोटीन को खाता रहता है। किसको, प्रोटीन खाता है। इसलिए हम पतला हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आप बताइए, आप ध्यान से देखिएगा, ये बात तो समझ में आ गया। वैसा जीव जो सूर्य प्रकाश की मदद से खाना बनाता है उसे क्या कहते हैं, वैसा जीव जो रसायन का प्रयोग करता है खाना बनाने में, किसका प्रयोग किया, उसे क्या कहते हैं। इसमें बताइए, प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण हो गया पादप, शैवाल, कुछ बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। कोई दिक्कत। ध्यान देइए, रसायन संश्लेषण में होता है आर्की बैक्टीरिया। क्या होता है, जैसे इस आप बोलिएगा सर इन सब कहाँ पाया जाता
जाता है? कहिएगा समुद्र के अंदर, मिट्टी के अंदर, ज्वालामुखी के मुहाना पे, मुहाना मतलब जहाँ छेद होता है वहाँ पे उसको मुहाना बोलते हैं। बात समझ में आया? ज्वालामुखी जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं पहुँच पाया, यहाँ क्या पहुँच पाया? आर्की बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, लो बैक्टीरिया, ये सब क्या किसके अंतर्गत आता है? ऐसा 100% समझ में आया? 100% समझ में आया? कोई दिक्कत? जो खुद से खाना बनाते क्या करते हैं? 100% कितना टाइप का? 2 टाइप का। कौन? प्रकाश 100%, रसायन 100%। समझ में आ रहा है? प्रकाश 100% का मतलब क्या? खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग किया? उसको क्या कहते हैं? रसायन का प्रयोग किससे करते हैं? जो रसायन का प्रयोग किया, जैसे अमोनिया, नाइट्राइट, सल्फाइड, उन लोगों का प्रयोग किया। ये सब किसका प्रयोग? आर्की बैक्टीरिया किसका प्रयोग करता है? अमोनिया का, सल्फर का, नाइट्राइट का प्रयोग करके क्या बनाता है? खाना बनाता है। खाना किसके लिए बनाता है? खुद के लिए। खाना बनाता है? समझ में आ रहा है? आप देखिए, अब आना है पटपोषी या विषमपोषी। क्या ना है? पटपोषी या विषमपोषी। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। विषमपोषी कितना टाइप होता है? यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले होता है यहाँ पे होलोजोई। नाम सुने हैं? जिसको कहते हैं प्राणी समभोजी। ये नाम सुने हैं? विषमपोषी पढ़े ना स्कूल में? जी हम पढ़े हैं, बोलिए ना। सुने? इसको कहते हैं होलोजोई। क्या बोलते हैं? हम लोग जो है होलोजोई। हम लोग क्या है? होलोजोई। यहाँ देखो, होलोजोई क्या होता है? वैसा देखो, सबसे पहले पटपोषी क्या होता है? वैसा जीव जो दूसरे से खाना लेता है। क्या लेता है? खाना लेता है। ये क्या कहते हैं? पटपोषी। हम लोग कुत्ता, बिलाड़, जितना जानवर सब है क्या है? कौवा, गिर, ये सब क्या है? पटपोषी है। दूसरा खाना लिया कि नहीं? आगे पटपोषी होता है न्यूट्रिटिव टाइप का। सबसे पहला होता है होलोजोई। सबसे पहले क्या होता है? होलोजोई। होलोजोई का मतलब होता है खाना लिया, पाचन किया, जो खराब चीज को बाहर निकाल दिया। मनुष्य करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? जानवर करता है कि नहीं? कुत्ता, बिलाड़, ये सब करता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये सब किसमें आता है? किसमें आता है? होलोजोई। किसमें आता है? ऐसे लिखाता है बाबू, होलोजोई। HOLOZOIC, होलोजोई। समझ में आ गया? कोई दिखा देगा? अगला देखिए ध्यान से। होलोजोई भी होता है 4 टाइप का। कितना टाइप होता है? 4 टाइप का। अब आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है शाकाहारी। शाकाहारी समझ में आ रहा है? शाकाहारी का हरी गोश्त होता है कि नहीं? इसके बाद मांसाहारी, इसके बाद शाकाहारी, इसके बाद मृत्युपहारी। आप लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, कहीं पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान अच्छे से सुनिए एकदम। बाबू, होलोजोई कितना टाइप का? 4 टाइप का। शाकाहारी, मांसाहारी, मृत्युपहारी। आप ध्यान दीजिएगा, शाकाहारी को इंग्लिश में बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। मांसाहारी को बोलते हैं कार्निवोरस। क्या होता है? कार्निवोरस। सर्वाहारी को बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या होता है? ओमनीवोरस। अब मृत्युपहारी को स्कैवेंजर होता है। क्या होता है? स्कैवेंजर। क्या बोलता है? स्कैवेंजर। SCAVENGER। ध्यान दिया। वैसा जीव जो सिर्फ क्या खाए? पेड़ पौधा खाए। किसको खाए? पेड़ पौधा। जैसे हीडा, जैसे कौन सा? बकरी। हुआ कि नहीं? ये किसमें आ गया? शाकाहारी। मांसाहारी का मतलब ओनली क्या खाए? मांस खाए। जैसे कुत्ता, अरे जैसे शेर, चीता, भेड़िया, ये सब किसमें आ जाता है? मांसाहारी में। हाँ, अरे गधा, मांसाहारी समझ में आ गया? सर्वाहारी का मतलब होता है वैसा जो पेड़ पौधा भी खाए और क्या? मांस खाए। जैसे मनुष्य हुआ नहीं? कुत्ता हुआ कि नहीं? बिल्ली हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? मृत्युपहारी का मतलब होता है मृत्युपहारी। यहाँ पे ध्यान देगा। पहाड़ी का मतलब होता है आहार। क्या होता है? आहार। इसका मतलब मृत में से डेड बॉडी। क्या होता है? डेड बॉडी। ध्यान से सुनिए यहाँ पे।
वैसा जानवर, वैसा जीव, बोली मरे हुए चीज को खाए। क्या चीज खाए? उससे शिकार नहीं करे, सिर्फ मरे हुए चीज को खाए। जैसे भैंसी मर गया, उसको मैदान में छोड़ दिए, क्या खाएगा? कौवा खाएगा, गिर आके खाएगा, गिर आके खाएगा नहीं, भालू नहीं खाता। कौवा खाता है क्या? भालू मिर्चो पहाड़ी में ही बताइए ध्यान से, गिद्ध होगा कि नहीं? नहीं होगा। कौवा होगा कि नहीं? नहीं होगा। आप बताइए, वैसा चीज जो मरे हुए चीज को सिखाए वो क्या कहते हैं? चील, जैसे चील, कौवा, कौवा, चील, अब जो जो समझना है सुन लीजिएगा। मिर्चो पहाड़ी जितना बड़का जानवर सब है, जो बड़का है उसको मिर्चो पहाड़ी बोलते हैं। समझ में आया? आप बताइए यहाँ पे हम पढ़ा रहे थे होलोजोई, क्या पढ़ा रहे थे? होलोजोई में सब आ गया कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत? अब अगला देखिए यहाँ पे, अगला देखिए, ये हुआ पहला टाइप। किसा पहला टाइप? अरे किसे परपोषी का। सेकंड टाइप परपोषी का उदाहरण है परजीवी। परजीवी, परजीवी का होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक परजीवी किसे कहते हैं? देखिएगा, वैसा जीव जो दूसरे के शरीर पर रहकर उससे खाना खाए, दूसरे के शरीर पर रहकर क्या खाए? खाना खाए, उसे कहते हैं परजीवी। यानी दूसरे को नुकसान पहुंचा, दूसरे को नुकसान पहुंचा। जैसे आप समझिएगा ध्यान से, जू देखे, जू का मतलब क्या कहते हैं? ढील बोलते हैं ना इतिहास। आप जू चिल्लर का जू बोलते हैं, चिल्लर भी होता है, इसी का मतलब हाँ मच्छर, क्या होता है? कवक। ऐसे झाड़ीगा जो अति क्या रुस्सी जो किसका कवक। कवक भी क्या होता है? परजीवी। आपके बताइए, आपके पेट में कीड़ा होता है कि नहीं? उसको कहते हैं कृमि बोलते हैं। क्या होता है? कृमि। कृमि बहुत टाइप का होता है। कृमि का मतलब होता है क्या? देखो ध्यान से, कृमि का मतलब होता है, कृमि होता है गोल कृमि हो गया। जो पेट में जो चाली होता है, चाली को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? पेटों में चाली हो, कुछ भी बोलिए, कृमि बोलिए ना ध्यान से, समझ में आ गया? खटमल देखे, खटमल जी, जैसे घून दे, घून जी घून देखे घून भी किसका अंतर्गत आता है? हम इसे क्या बोले हैं? वैसा जीव जो दूसरे के शरीर से खाना खाए, रहकर क्या खाए? खाना खाए। अब एक नाम सुनिएगा, अमरबेल। अमरबेल नहीं सुने हैं? सुने हैं कस्कुता नाम सुने हैं? जी, कस्कुता, इसे अमरबेल का नाम है। नहीं सुने? अब हमको दिखाते हैं। कभी कोई पेड़ के नीचे आप कोई भी पेड़ है, उसके ऊपर जो लाता लग जाता है, अपने मन से उग जाता है। अरे कोई पौधा उग जाता है नहीं जी, घेर देता है अपने चारों तरफ से, घेर देता है कि नहीं? जो अपने आप हो जाता है पेड़ पर, किसी पेड़ पे, जब बरगद पे हो गया, किसी चीज पे हो गया, पर भी हो जाता है। अमरबेल क्या बोलते हैं? अमरबेल। ये क्या रहेगा? जो मेन पौधा, मेन पेड़ है, मेन जो पेड़ है उसके शरीर पर रहेगा और उसी के खाना खाएगा और उसी को नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब जिस थाली में खाना है उसी में छेद करेगा। कहने का मतलब ये ना होगा। ये सब क्या है? तो पता जू हमारे शरीर पर आता है, हमें नुकसान हो जाता है कि नहीं? छेद हो जाता है। आप बताइए कवक, फमूद जो होता है। अरे बात समझ में आ रहा है? जैसे कृमि जो पेट में कीड़ा, ये हमारे आमाशय में होता है और हम ही से खाना खाता है, हमें को नुकसान हो जाता है। समझ में आ रहा है? आप बताइए ध्यान से, अमरबेल क्या होता है? ये पेट पे ही जाता है, पेट पे तो खाना खाया, अब पेट पे ही सुखा दिया। पेट को जिस पेट पे अमरबेल या कस्कुता, अमरबेल इंग्लिश में कस्कुता बोलते हैं, ये हो गया, ये पेट सूख जाएगा। क्यों? पेट से खूब चुस्ता रहेगा अपना पोषण, अब पेट का प्रकाश होने नहीं देगा। समझ में आ गया? ये सब किस अंदर आ गया? अरे किससे देगा? आप होलोजी के मतलब समझिए। होलोजी के मतलब होता है वैसा जीव जो खाना खाए, पचाए और बाकी चीज निकाल दे, उसी को क्या कहते हैं? होलोजी। परजीवी क्या कहते हैं? वैसा जीव जो दूसरे के शरीर पर रहकर उसको नुकसान पहुंचाए, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। क्या होता है? परजीवी। अगला क्या होता है बताइए ध्यान से। हाँ, आप आया, आप थर्ड आता है मृत जीवी। क्या होता है? मृत जीवी। मृत जीवी में आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा, जो कोई मानो कुछ मर गया, इसे पिल्लू लग जाता है कि नहीं? ये पिल्लू क्या होता है? जो पिल्लू, जो छोटा पिल्लू लगता है, ये क्या करता है? पहले इस
मरा हुआ चीज पे कोई रसायन छोड़ता है, क्या करता है? रसायन। कोई केमिकल छोड़ता है, क्या छोड़ता है? केमिकल। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान से। क्या छोड़ा? केमिकल। और केमिकल छोड़कर जो मरा हुआ चीज है ये अपने आप बिखर जाता है, अपने आप क्या हो जाता है? बिखर जाता है, उससे खाना खाता रहता है। जैसे कोई जानवर बढ़ गया, एक हमको पता है गिद्ध आगे खाएगा, एक आगे हमको पता है क्या आगे खाएगा? गिद्ध आएगा। लेकिन इस अभी में पिल्लू लग जाता है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? जी। क्या होता है? ये क्या होता है? मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। बात समझ में आ रहा है? ये जमीन में भी हो जाएगा कवक। जैसे आप देखिए मशरूम नाम सुने? मशरूम का जो खाते हैं मशरूम, मशरूम भी किसका जगह जाता है? समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत? कवक को ही फफूंद बोलते हैं, फफूंदी, फफूंद। कोई दिक्कत नहीं समझ में? आप बताइए ध्यान से। अब एक चीज बताते हैं। वैसा जी, वैसा जी जो दूसरे के मरे हुए चीज को खाए, किसे कैसे खाए? मरे हुए। ये है बड़ा चीज, ये जो यहाँ था मैं तो पहाड़ी में ये सब बढ़ता है ना। आप होता है जमीन में वैसा चीज जो हमारे आंखों से दिखे भी नहीं दिखे। एक छोटा पिल्लू होता है जैसे कवक, जैसे कवक। जैसे किसी के शरीर पर कवक हो जाएगा कि नहीं? जो खाता रहेगा कि नहीं? किसी के शरीर में किसी के जानवर के जाएगा पिल्लू लग जाता है कि नहीं? अब पिल्लू क्या करता है? अरे पिल्लू क्या करता है? खाना खाता रहता है कि नहीं? ये दूसरे के शरीर पे रहता है कि नहीं? बात समझ में आया? अरे समझ में आया? जैसे इसके अंदर मशरूम होगा, क्या होगा? मशरूम। मशरूम पे क्या करता है? क्या खाता रहता है? किसी पौधा है, किसी के ऊपर हो गया उसी खाता रहता है। बात समझ में आया? या कोई जानवर हो गया, किसी कोई मर गया उसी के ऊपर लग जाता है। लगता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये किसमें आ गया? मितजीवी में। चौथा में होता है सहजीवी। क्या होता है? सहजीवी। वैसा जीव जो किसी के साथ रहकर दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाए, लाभ पहुंचाए। क्या पहुंचाए? लाभ पहुंचाए। जैसे एक चीज बताते हैं आप लोग, यहाँ बताइए। एक नाम सुने होगा राइजोबियम, और राइजोबियम। आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे राइजोबियम, यहाँ पे हर पौधा को उखाड़िएगा गांठ रहता है कि नहीं? गांठ रहता है कि नहीं? पौधा को नीचे उखाड़िएगा, नीचे जड़ के अंदर, जड़ में गांठ रहता है कि नहीं? इस गांठ में जैसे ये पौधा होगा, ये पौधा होगा, मान लीजिए पौधा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम यहाँ बना देते हैं, ये पौधा मान लीजिए किसी का पौधा हो गया, ये जड़ हो गया, जड़। ये जड़ के अंदर यहाँ पे गांठ होता है, जड़ के अंदर क्या होता है? गांठ होता है। इस गांठ में क्या करता है? ये कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? वायुमंडल से क्या लेता है? नाइट्रोजन। क्या लेता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बदलता है नाइट्रेट में। क्या होता है? नाइट्रेट में बदलता है। अब पौधा के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन किस रूप में चाहिए? नाइट्रेट के रूप में। अब पौधा आपके पास कोई ताकत नहीं होता, पौधा के पास कोई ताकत नहीं होता नाइट्रोजन लेना। कौन लेना? नाइट्रोजन को लेना। पौधा नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, पौधा नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। नाइट्रोजन तभी ले सकता है जब नाइट्रेट हो। क्या हो? नाइट्रेट हो। ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अब बताइए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है? कौन बदलता है? आपको बताइए ध्यान से। राइजोबियम क्या किया? नाइट्रोजन को किसको बदला? पौधा के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? नाइट्राइट मिलेगा तब ना तब विकास करेगा। तो आप बताइए राइजोबियम में रहेगा कहाँ पे? गांठ में। गांठ से खाना खाएगा। इस गांठ से क्या करेगा? जो पौधा बनाएगा खाना, ग्लूकोज, उसको क्या कौन खाएगा? राइजोबियम अपना जो क्या लेगा? नाइट्रोजन को क्या करेगा? नाइट्राइट में मिलेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब हुआ जो राइजोबियम किसके तहत आएगा? समझ में आया? इसमें आ जाता है लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन दो जीव होता है। लाइकेन तो शैवाल और कवक मिलकर बनता है। ध्यान दीजिएगा। शैवाल का मतलब पौधा, शैवाल का मतलब सवाल का मतलब अब पौधा का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करना। आप बताओ ध्यान से। हम लाइकेन अभी दिखाएंगे। जो पौधा के ऊपर जो है ना, ये पेड़ के ऊपर ऐसा ऐसा बूंद जैसा लगता है, उसी को लाइकेन क्या कहते हैं? लाइकेन। लाइकेन भी आपको दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। इस सब आपको दिखा कर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल क्या करता है? बनाया खाना किससे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज। ये खाना बनाया, भोजन बनाया। क्या बनाया? भोजन बनाया। क्या किया? भोजन बनाया। आप ध्यान दीजिएगा। कवक क्या करता है? कवक जगह को रखता है। जब कवक क्या करता है? जगह बनाता है। किसको रहने के लिए? सवाल करते हैं।
कवक क्या क्या शैवाल को जगह देता है और शैवाल जो खाना होता है उसको कौन खाता है? आप बताइए कवक का काम क्या होता है? किसको रखना? कवक का काम होता है घर बनाना, इसीलिए कवक क्या खाएगा? क्या खाएगा? अब भोजन में कौन बनाएगा? शैवाल। यानी कहने का मतलब पति पत्नी क्या कहते हैं? पति बाहर से कमा के लाएगा, पति घर में खाना नहीं, पति कमा के नहीं लेगा, पति खाना बना के देगी नहीं देगी। ये हो गया लाइकेन और शैवाल पति पत्नी हो गया। ये क्या किया? ये घर में रहेगा, क्या करेगा? घर में। आई देखते हो ध्यान से, पत्नी क्या किया? घर के अंदर क्या बनाया? भोजन। ये जब कमा के आएगा क्या करेगा? भोजन खाएगा। समझ में आया? बस इसी दोनों को समूह को मिला के क्या बोलते हैं? क्या होता है? लाइकेन बोलते हैं। क्या होता है? लाइकेन। आप खुद बताइएगा सहजीवी में क्या गया? लाइकेन। सहजीवी में क्या गया? लाइकेन। और लाइकेन रियल में होता है दो चीज से मिलकर बना जाता है, शैवाल प्लस कवक। आप देखिए ध्यान से, एगो, दो, तीन गो, चार गो, यानी परजीवी कितना टाइप का? चार। फिर से एक दूसरे पढ़ा दे, समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में आएगा नहीं? थोड़ा है ना, पूरा आएगा भी नहीं अभी। ये बायोलॉजी सबसे लंबा चीज होता है, बैठने दो। नाम याद नहीं होना चाहिए कदा। ये देखे है उसी को कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? इसे देखे है? देखिए यहाँ पे ये पौधा, ये पेड़ की तना पे इधर हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। देखिए यहाँ पे ये देखे ऐसा ऐसा ये लाइकेन है। रियल में क्या है? लाइकेन है। हाँ, क्या बोलते हैं नहीं पता, आपने क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो लाइकेन में दो चीज आता है। लाइकेन में कितना चीज है? लाइकेन में कितना चीज? लाइकेन बनता है दो चीज से, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। लाइकेन किसके अंतर्गत आता है? सहजीवी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सहजीवी के अंतर्गत आता है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको कौन सा टेक आउट है? आप समझ आएगा, समझ रहे हैं? देखिए आप देखो ध्यान से, लाइकेन है। क्या है? सबसे सिंपल देखिए ना यहाँ पे, ये देखे हुएगा, कम देखे हुएगा। इस तना है पेड़ का, ये देखे ना, उसको क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? लाइकेन। इस प्रोसेस के अंतर्गत आता है। सहजीवी होता है, गाढ़ के अंदर। समझ में आ रहा है? राइजोबियम किस अंतर्गत आएगा? राइजोबियम। हाँ देखो यहाँ पे आप लोग, बाबू यहाँ पे देखो, ये देखे गाठ देखे? ये गाठ, अरे ये गाठ देखे हैं? नहीं देखे? जड़ का ये वाला, चलो यहाँ दिखाते हैं। देखो यहाँ हम यही बात है, यहाँ देखिए जड़ का जो गाठ होता है, गाठ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। पौधा के देखे हुएगा कन्फर्म कभी खाते हैं ना तो माथा मर जाता है। देखिए ये देखे? अरे दादा इसमें देख, मैं शर्ट पे मत देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख रहा है? देखो यहाँ पे देख, जब भी जड़ को उखाड़ कर ये सब उगता है नहीं, उखड़ता है नहीं, इसके अंदर क्या पाया जाता है? राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम किसके अंदर आ जाएगा? सहजीवी के अंदर। देखिए जब भी पौधा उखाड़ के ऐसे उखड़ता है नहीं, जो मिट्टी जड़ है। बाबू यहाँ देखो, जड़ है कि नहीं? और जड़ में जब भी उखाड़िएगा ना, इस साथ में उखड़ता है कि नहीं? इसमें कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम। क्या पाया जाता है? बताओ वो किसको देता है? आप बताइए। दो जीव एक साथ रहना हम क्या बोलते हैं? सहजीवी। क्या बोलते हैं? सहजीवी। अब एक 5 मिनट का समय ले रहा है, इसको सारा चीज आपको जवाब दीजिएगा अच्छे से, रिकॉर्डिंग करते जाना। हम जवाब देते पोषण। क्या है? पोषण में क्या होता है? न्यूट्रिशन। आप बताइए ध्यान से, पोषण दो टाइप का होता है। आप बताइए ध्यान से, रसायन
स्वकोशी ये हो गया। आप बताइए स्वकोशी तो खत्म, अरे हुआ कि नहीं? इसके अंतर्गत क्या आएगा? आया कि नहीं? इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, पटकोशी होता है चार्ट, पता है? सबसे पहले तो होलोजोई, क्या होता है? होलोजोई, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी। अब बात कर लो, बात कर लो, चलो है याद ले लो। होलोजोई हो गया, अगला क्या हो गया? परजीवी, क्या होता है? परजीवी। अगला क्या होगा? क्या होगा? मृतजीवी, सजीवी, इसके बाद सजीवी, सहजीवी। आप ध्यान दें यहाँ पे, होलोजोई कितना टाइप का? अरे कितना टाइप का? होलोजोई होता है शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, वो आप देख लो। शिवाजी, कोई दिक्कत है क्या? जी। आप बताइए परजीवी भी दो टाइप होता है, परजीवी कितना टाइप होता है? अंतर परजीवी, बाह्य परजीवी, अंतर परजीवी, बाह्य परजीवी। आप ध्यान दीजिएगा, एक होता है अंतर परजीवी, अंतर परजीवी। अंतर का परजीवी का मतलब वैसा परजीवी जो हमारे शरीर के अंदर हो, हमारे शरीर के अंदर हो। हमारे पेट के अंदर कीड़ा नहीं बोलते, कीड़ा चाली हो गया, चाली क्या बोलते हैं? चाली, चाली हमारे शरीर के अंदर होता है कि नहीं होता है? तो आप बताइए इसका अंतर परजीवी का अंदर क्या आ जाएगा? कृमि आ जाएगा, मतलब बताइए। अरे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से। अधू में बाह्य परजीवी, क्या बाह्य परजीवी? बाह्य परजीवी का मतलब जो शरीर के बाल हो, बाल में क्या हो? कवक हो, क्या हो? रूसी को क्या बोलते हैं? कवक, क्या होता है? हम बोलने की रूसी, लेकिन रियल जू किसमें अंतर्गत आएगा? बाह्य परजीवी के अंदर। भूत किस अंतर्गत आएगा? बाह्य परजीवी। समझ में आया? जी। कोई दिक्कत है? एंजियोस्पर्म किसमें आता है? क्या एंजियोस्पर्म बताएंगे? एंजियोस्पर्म, ये एंजियो का, अरे एंजियो ये वाला बोल रहा है क्या? एंजियोस्पर्म, अरे ये क्लासिफिकेशन में आता है, ये क्या कहते हैं? जब एंड अप करेंगे ना तो उसमें आएगा रिलैक्स। ये पौधा, ये कौन सा पौधा? जिसमें देखो वैसा एक होता है अति सिंघाड़ा का पौधा होता है कि नहीं? ना जिसमें जड़ होता है, ना तना होता है कि नहीं? हाँ, कांटा होता है। इस रिलैक्स रहिए, जब 9th पढ़ाएंगे तो अच्छे से देखिएगा, बात समझ आया? इस सब 9th का भी YouTube पे रहेगा, 9th का भी किस पे रहेगा? YouTube। आराम कर लिया, नहीं किए हुए तो मिथ परजीवी आप देखिए, इसको देखना है, इसमें देखिएगा ध्यान से, मशरूम हुआ कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसमें कवक होगा कि नहीं? होगा। सजीव का अंतर्गत लाइकेन होगा कि नहीं? बताइए, नहीं होगा? राइजोबियम होगा कि नहीं? राइजोबियम। ध्यान से इसको लिखिए पहले सभी लोग कॉपी में। इंग्लिश में लिखे भाई, हिंदी में लिख भाई, हिंदी में लिखता है।